तो दोस्तों पाकिस्तान जो है ना बड़ा छोटा सा मुल्क है यार, बेलान भर का। उस मुल्क में जो चाइना का एम्बेसडर है वो 1-to-1 बात करता है उस मुल्क के प्रेसिडेंट से, आसिफ अली जरदारी, जो कि हेड ऑफ स्टेट है। हाँ, और बेटे आसिफ क्या चल रहा है? क्या ठीक है भाईजान, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। इस लेवल की बात हो रही है। हो गई बात ना, बुरा लग गया ना मुझे। अब क्या चाहते हो तुम? लग गया मुझे बुरा? इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो। भाई इससे ज्यादा क्या कर लेगा? उसको बुरा लग गया, उसको एक बार बुरा लग गया, उसने बोला बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए था। कि क्या ये चाइनीज भाई हैं तुम्हारे? क्या हैं? क्या तुम्हारे पक्के दोस्त हैं? क्या चाइनीज तुम्हारे जिगर का टुकड़ा हैं? तो अब एक बात का जवाब दो, ये जो 5 चाइनीज मरे हैं, ठीक है, ये हलाक हुए हैं कि शहीद हुए हैं? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जब से वो 5 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए हैं सुसाइड अटैक पे, शांगला एक जगह है जहां पे उनको मार दिया गया था, तब से पाकिस्तान को एक, जिसको कहते हैं ना कि अंदर से पेट से गुड़गुड़ होती है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी स्टोरी सुनाए। और दोस्तों चाइनीज है ना, मुझे ऐसा पता लगा है कि चाइनीज ने बड़ी खरी खोटी सुनाई है। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे आके कि जो हमारे दुश्मन है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह रहा है, क्यों सोशल मीडिया की बात करें, इनके मेन स्ट्रीम में जो इनके पैनलिस्ट हैं, एंकर हैं, वो बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे दुश्मनों ने कर दिया। कौन है जिसको पाकिस्तान की तरक्की से जलन होती है? कॉन्फिडेंस देखिए आप पाकिस्तानियों का, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। और वो लाहौर में चाचा जो मुंह में ठूस ठूस के बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी की प्लेट नीचे रखो और तुम भी सुनो चाचा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को मैं सलूट करता हूं, दाद देता हूं यार। वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा बड़ा मुल्क है जो पाकिस्तान की तरक्की से चलता है? आप तो जानते हैं शेख साहब कौन सा मुल्क है। हाँ, हम दोनों तो जानते हैं। ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, यानी कि इनके नेबरिंग कंट्रीज में से चीन को तो बोलेंगे नहीं क्योंकि उनके तो बंदे मर गए हैं। तो या तो भारत को प्रॉब्लम है, या अफगानिस्तान को प्रॉब्लम है, या ईरान को प्रॉब्लम है, राइट। इसमें से ईरान और अफगानिस्तान बड़े मुल्क तो है नहीं, बड़ा मुल्क है भारत। यानी कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान की तरक्की से भारत जल रहा है। भाई साहब, ये सिर्फ अफीम खाने वाला जो पाकिस्तानी है, विच इज अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ अफीम खाया हुआ पाकिस्तानी इस बात पर विश्वास कर सकता है कि भारत जैसे मुल्क को पाकिस्तान से जलन होगी। या अल्लाह उठा ले सबको, इन सबको उठा ले। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि मैटर ये है कि आर्मी चीफ इनका आ गया जनरल आसिम मुनीर, और जनरल आसिम मुनीर ये कहने लगा कि ये बहुत गलत हुआ है और अब हम छड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने बोला है कि बहुत गलत हुआ है, शांगला में हुआ है, 5 चीनी फड़का दिए गए हैं, एक पाकिस्तानी को जान से मार दिया है इसमें। और जनरल मुनीर ने बोला है कि मिलिट्री का कमिटमेंट है, हमारी फौज का कमिटमेंट है, पाकिस्तानी फौज का कमिटमेंट है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हमारे जो चाइनीज भाई हैं, जो हमारे चीनी मीनी चाऊ चाऊ जो मंचूरियन है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, इसकी हमने कसमें खाई हैं। ठीक है जी। ये बोला कि नेशंस रेजिलियंस इन फाइटिंग टेररिज्म ओवर द पास्ट 2 decades एंड वाउड टू एलिमिनेट एवरी टेररिस्ट थ्रेटनिंग पाकिस्तान एंड इट्स गेस्ट। मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, पाकिस्तानियों, यार तुम्हारे ये जो बवासीर है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जो सड़क में चलता पाकिस्तानी उसके ये ऊपर तक तुम्हारे आर्मी चीफ, तुम्हारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके बवासीर है यार। तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम क्या बोलते हो? जब भी अटैक होता है तुम लोग काम कुछ नहीं करते। पिछली बार भी दासू पे अटैक हुआ था, उसके पहले भी दासू पे अटैक हुआ था जब 9 इंजीनियर मारे गए थे। उसके पहले वो कराची में जो वुमेन सुसाइड बॉम्बर थी बलोच, उसने सुसाइड वेस्ट अपनी एक्टिवेट करी, वो चाइनीज इंडिविजुअल्स को ले गई, तब भी आपने कसमें खाई थी। पाकिस्तान कसम खाता है कि पाकिस्तान अब ना छड़ेगा। कसम खा लेता है पाकिस्तान, और कसम खाने के बाद पाकिस्तान मारता है डकार, और फिर पाकिस्तान भूल जाता है, फिर कहता है अगली बार फिर कसम खा लेंगे। भाई आटा महंगा, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा, कसम ही खा लो। तो पाकिस्तानी कसम खा लेते हैं। इनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी कसम खा ली है और फिर उन्होंने डकार मार दी। ये देखो, हाई लेवल मीटिंग, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। भाई मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। फेडरल मिनिस्टर थे वहां पे, चीफ मिनिस्टर थे वहां पे, चीफ सेक्रेटरी थे वहां पे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे यहां पे, और सबने बोला कि किस तरीके से जिन लोगों ने यह अटैक करा है या उसके पीछे जो ताकतें हैं, हम उनका पर्दाफाश करें और उनको जल्द से जल्द इंसाफ के दायरे में लेकर आए। सबने स्पीच दी, जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ये दुनिया भर के लोग, सबने स्पीच दी। करना किसी ने कख नहीं है,
ठीक है जी। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये बढ़िया बंदा है। इसने सबसे पहले बोला कि यार मुझे बड़ा बुरा लगा कि चीनी मारे गए, मुझे बहुत बुरा लगा। और उसके बाद इसने बोला कि बुरा लग गया मुझे, हो गई बात ना, बुरा लग गया ना मुझे, अब क्या चाहते हो तुम, लग गया मुझे बुरा, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो, भाई इससे ज्यादा क्या कर लेगा। उसको बुरा लग गया, उसको एक बार बुरा लग गया, उसने बोला बहुत गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारे गेस्ट पे हमला करा, हमारे गेस्ट को मार दिया, 5-5 फड़का दिए एक शॉट में। नेक्स्ट कर नहीं साहब, चलो हो गया, आपको बुरा लग गया, चलो। तो भाई साहब इनको बुरा लग गया, इन्होंने बोला कि ट्रांसनेशनल थ्रेट है बीइंग यूज्ड, टेररिज्म को बोला है कि ट्रांसनेशनल थ्रेट है बीइंग यूज्ड बाय पाकिस्तान एनिमीज, यानी कि पाकिस्तान के दुश्मन टेररिज्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंडर इट्स प्रोग्रेस, पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए। यह शहबाज शरीफ ने बोला। यह दूसरा बवासीर का केस है, पहले तो आजम मुनीर था, उसको बवासीर हो रखा था। मैं आपको एक एक करके पूरी बवासीर के जो पेशेंट हैं पाकिस्तान में उनकी लिस्ट बताने वाला हूं आज, किसने क्या बोला और क्यों उनको बवासीर। अब यह कह रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की, पहले आर्मी चीफ ने बोला पाकिस्तान की तरक्की, अब इसमें पाकिस्तानी भी क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे हैं भाईजान कौन सी तरक्की यार, कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं, हमें तो आज तक नहीं दिखी। कह रहे तुम्हें नहीं दिखेगी, तुम्हें नहीं दिखेगी। पाकिस्तान की अगर तरक्की देखनी है तो दुबई जाओ, लंदन जाओ, बड़े बड़े महल देखो, बड़े बड़े प्लाजा, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल देखो, लंबी लंबी गाड़ियां देखो यार, तब जाके पाकिस्तान की तरक्की। तुम बेवकूफ हो, पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ है जो पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान के अंदर ढूंढ रही है। नो, आपको पाकिस्तान की तरक्की देखनी है, आप लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट जाइए, वो है तरक्की असली। और पाकिस्तानी बेवकूफ हैं, पाकिस्तान को बोलते हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, वो पाकिस्तान में ढूंढने लग जाते हैं कहां तरक्की। ओ नहीं बेटा, आपको लंदन जाना है, आप जब तक एवनफील्ड के अपार्टमेंट नहीं देखोगे आपको पता लगेगा पाकिस्तान की तरक्की है। जनरल बाजवा का देखो कहां पे, बेल्जियम है, फ्रांस, पता नहीं कहां कहां है वो जनरल बाजवा। इसके पहले जनरल अशफाक परवेज कियानी, वो बैठा हुआ है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, एक छोटा सा उसने टापू खरीद लिया, आइलैंड, जजीरा खरीद लिया उसने, ठीक है। जनरल रहील शरीफ, वो सऊदी अरब में महल में रह रहा है, शेखों की नौकरी का। कौन कह रहा है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? जलते हैं ये हिंदू, मैं बता रहा हूं आपको, जलते हैं हिंदू, साजिशें करते हैं आपके खिलाफ। मैं बता रहा हूं एज ए हिंदू, मैं खुद साजिश करता हूं। आज मैं खाना खा रहा था, सवेरे नाश्ता कर रहा था, मैं नाश्ता करते करते रुक गया, टोक दिया, मदर ने टोक दिया, मां ने टोक दिया, क्या बेटा आप नाश्ता कर रहे हैं, क्या नाश्ता करने से पहले आपने हाथ धोए? जी मां, मैंने हाथ बिल्कुल धोए, मैं तो धोता, आपको पता ही है। अच्छा, हाथ धोने के बाद क्या आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करी? नहीं मां, मैं साजिश तो नहीं कर पाया, आज बिजी हूं, जल्दी में हूं। क्या नहीं बेटा, आप खाना छोड़ो, नाश्ता छोड़ो अपना, आप पहले साजिश करो 2 मिनट पाकिस्तान के खिलाफ। अपने सीने पे हाथ रख के बोलो, क्यों गौरव बेटा, क्या तुम जलते हो पाकिस्तान के? नहीं जलते, पाकिस्तान की तरक्की से तुम जलते हो? मैंने बोला हाँ मां मैं जलता हूं। साजिश करोगे? मैं जी करूंगा। ठीक, अब नाश्ता करो। तब मैंने नाश्ता कराया। ये देखो, ये दूसरा था बवासीरी एलिमेंट। अब तीसरा, आसिफ अली जरदारी, इनका राष्ट्रपति पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान में ये जो इनका एम्बेसी है रिपब्लिक ऑफ चाइना का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, इनका जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, प्रेसिडेंट वहां पे पहुंच गया, ना कोई प्रोटोकॉल, ठीक है, राष्ट्रपति है, एक देश का राष्ट्रपति है। लेकिन चाइनीज को देख के इनका इतना गला सूखता है कि इनका राष्ट्रपति, यार मतलब एक बात बताऊं, चाइना का एम्बेसडर, और पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है, इतना बिलांद भर सा है पाकिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान जो है ना बड़ा छोटा सा मुल्क है यार, बिलांद भर का। उस मुल्क में जो चाइना का एम्बेसडर है वो 1 to 1 बात करता है उस मुल्क के प्रेसिडेंट से, आसिफ अली जरदारी जो कि हेड ऑफ स्टेट है, उससे 1 to 1 बात करता है वो। हाँ, और बेटे आसिफ क्या चल रहा है? क्या ठीक है भाईजान, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। इस लेवल की बात हो रही है। उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 1 to 1 बात कर रहा है। ओ भाई ऐसा कहां होता है? एक एम्बेसडर बैठ के किसी के राष्ट्रपति, कितने भी लोग, मैं कह रहा हूं 5 नहीं 50 मर गए चाइनीज। तो प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है। आसिफ अली जरदारी कोई इंडिविजुअल नहीं है भाई, आसिफ अली जरदारी इज नॉट एन इंडिविजुअल। आसिफ अली जरदारी जो है, राइट, ही रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर आसिफ अली जरदारी चाइनीज एम्बेसी जाता है, यानी कि पाकिस्तान का जो नुमाइंदा है, जो हेड है पाकिस्तान का, वो गया है, उसको बुलाना चाहिए था, उसको बुलाना चाहिए था कि आपसे मिलना चाहते हैं। The Honorable President of Pakistan, not so honorable actually, जरदारी is not honorable at all, but कोई बात नहीं, Honorable President of Pakistan, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आता आपसे, और आप कहते हैं कि नहीं, आपके साथ गलत हुआ है,
हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये नहीं करा। वो इतना डर गया चाइनीज से। मैंने आपको बोला ना कि चाइना ने टाइट कर रखा है इनको, शुरू शुरू में मैंने बोला था भाई यही है। चाइना ने उठा के, जो वांग यी है ना इनका फॉरेन मिनिस्टर, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने फोन उठाया है और जो बेइज्जती करी है पाकिस्तानियों की, जो बेइज्जती करी है कि बेटा बड़ी लंबी लंबी बातें करते हो, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हो, हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हमारी ये फौज है, जज्बे वाली कौम है, ये फलाना। कह रहे हैं यार एक बात बताओ, तुम ये करते हो, ये तुम्हारा जज्बा है, हमारे 5 बंदे तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हम ये कर देंगे, नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 ISI है। एक तो कैसी नंबर 1 है जिसको पता ही नहीं लगता कि अटैक होने वाला है, ये ISI है, ये कैसी नंबर 1 है, इसको तो पता ही नहीं लगता कि अटैक होने वाला है, और जब अटैक होता है तो इनकी फौज प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। 2 इन्फेंट्री डिवीजन पाकिस्तान ने रेज कर रखे हैं सिर्फ चीनी मिनी चाऊ चाऊ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी चाइनीज की, तब ये नहीं बचा पा रहे। मैंने एक पाकिस्तानी से पूछा, मेरे जान पहचान का है, हफ्ते में 1-2 बार उससे बात हो जाती है। मैंने बोला भाई ये चक्कर क्या है यार, ये चक्कर क्या है, ये तुम लोग चाइनीज को बचा क्यों नहीं पा रहे? तुमने तो 20-25 हजार बंदे अलग से निकाल रखे हैं। 2 इन्फेंट्री के डिवीजन छोटे नहीं होते यार, 2 इन्फेंट्री डिवीजन छोटे नहीं होते। तुमने 2 इन्फेंट्री डिवीजन तुमने लगा रखे हैं, फिर तुम चाइनीज को कैसे नहीं बचा पा रहे? मैटर क्या है? वो कहता है एक बात बताओ यार, मुझसे कहता हूं पाकिस्तानी, कहता है यार गौरव तुम बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हो यार। मैंने बोला क्यों अजीब सी क्यों? कह रहा है पूरी पाकिस्तानी फौज 6-7-8 लाख की है, राइट? क्या ये पाकिस्तानियों को बचा पाई है? मैंने बोला मतलब? कह रहा है यार पाकिस्तान में पंजाबी सेफ नहीं, पाकिस्तान में सिंधी सेफ नहीं, इधर बलोच सेफ नहीं, इधर पठान सेफ नहीं, मस्जिदों में हमारे बम फटते, मार्केट में हमारे बम फटते, जिसको चाहे जो चाहे जब जिसको चाहे टपका सकता है। और यार हम सेफ नहीं हैं, जब पाकिस्तानी आवाम सेफ नहीं है तो हम चाइनीज को कैसे सेफ करेंगे? बात में दम है। तो दोस्तों ये है तीसरा बवासीर का नमूना। इसने बोल दिया है कि साहब एनीवे, इसने बोला कि हम चाइनीज लोगों के साथ खड़े हैं और जिसने भी ये काम करा है हम उसको मजा चखाएंगे और हम उसको निपटा देंगे। ये इसने जरदारी ने बोला है। चाइनीज एम्बेसडर जियांग जाई डोंग एंड द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने उनको रिसीव करा और जरदारी ने बोला कि यहां पे हमारे कुछ दुश्मन हैं। ये देखिए पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की करता, कई लोग ये पूछते हैं, पाकिस्तानी भी पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि भाई मेजर साहब पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा, क्या है इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है? मतलब तुम लोग झूठ बोलते हैं एक दूसरे से, कोई दुश्मन हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। तुम्हें दुश्मनों की जरूरत है? तुम बताओ पाकिस्तानियों, तुम्हें दुश्मनों की जरूरत है? हम तो अपने, तुम लोग ये कहते हो इंडिया पाकिस्तान के अंदर करवाता है, हम तो तुम्हारा नाम लेना ठीक नहीं समझते, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं हमारे सामने। हम तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों करेंगे? पाकिस्तानियों सोचो क्यों करेंगे? अब जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं तो एक बंदा हूं अकेला, मैं एक मिडिल क्लास का बंदा हूं, ठीक है ना मैं कोई बहुत बड़ा ना ऐसे, मैं तो सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूं। एक बात बताओ, कल मैं ये बोलूं कि मुकेश अंबानी जो है, गौतम अदानी जो है, वो गौरव आर्या के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं, आपको हंसी नहीं आएगी? आपको हंसी नहीं आएगी? आप बोलेंगे यार क्या मेजर साहब कैसी बात कर रहे हो? उनको यह पता भी है कि आप एक बंदा है जिसका नाम गौरव आर्या है। डज मुकेश अंबानी नो दैट यू एग्जिस्ट? डज गौतम अदानी नो दैट अ पर्सन लाइक यू एग्जिस्ट? ही डज नॉट नो। उसको यही नहीं पता आप हो कि नहीं हो। वो आपके खिलाफ साजिश क्यों करेगा? आपके पास ऐसा है क्या जो उसको चाहिए? सिमिलरली मैं यही बात कहना चाहता हूं कि भाई पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या जो भारत तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा? तुम्हारी तरक्की नहीं देखी जाती? रियली, आर यू सीरियस? तुम्हारी तरक्की नहीं देखी जाती? पाकिस्तानी, तुम्हें एक बात बताऊं, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना, तब से तुम्हारा मुल्क रिवर्स गियर में चल रहा है। तब से ऐसे पीछे देख के गाड़ी चला रहा है। तुम्हारा जो भी प्रधानमंत्री है ना, पीछे देख के गाड़ी आगे जा ही नहीं रही। तब से तुम्हारी 76 ईयर से तुम्हारी गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है और तुम हमें चूरन खिला रहे हो कि हमारी तरक्की से भारत जलता है, बहुत तरक्की कर दी तुमने। ये देखो, ये तो है जरदारी। और बाकी इनके कोर कमांडर ने, सब ने बोला कि भाई हमें चाइना पाकिस्तान, उनको भी बवासीर हो रखा है इनके कोर कमांडर्स को, सब ने बोला कि अब हम इनका बदला लेंगे जो हमारे 5 चाइनीज भाई मरे। पाकिस्तानियों से सिर्फ एक बोल देना कि क्या ये चाइनीज भाई हैं तुम्हारे? क्या हैं? क्या तुम्हारे पक्के दोस्त हैं? क्या चाइनीज तुम्हारे जिगर का टुकड़ा हैं? तो अब एक बात का जवाब दो, ये जो 5 चाइनीज मरे हैं, ठीक है, ये हलाक हुए हैं कि शहीद हुए हैं? पाकिस्तानियों, ये कौन बनेगा करोड़पति का आखिरी सवाल है 1 करोड़ रुपए के लिए, तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपए का सवाल है। ये जो 5 चाइनीज मरे हैं,
ये हलाक हुए हैं कि शहीद हुए हैं? बताना जरा। देखो, इनको चाइनीज का पैसा बहुत पसंद है। दे लव चाइनीज मनी, ओ दे लव चाइनीज मनी, बट दिल में तो यही कहते हैं कि अरे काफिर नहीं है। वो नफरत तो है, लेकिन नफरत दिल में है, लेकिन मुंह में तो लार है, टपकती रहती है चाइना का पैसा देखने के बाद। तो चाइना का पैसा चाहिए इन लोगों को। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है कि बीजिंग ने ये देखिए, चाइना का फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन लिन जियान ने बोला है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग सपोर्ट करेंगे, और यह कहता है कि चाइना पाकिस्तान बॉन्डिंग को जो सैबोटाज करना चाहते हैं, जो उसको बिगाड़ना चाहते हैं, ये नाकामयाब हो जाएंगे, ऐसा चीन का कहना है। चाइना ये कहता है कि पाकिस्तान और चाइना की जो बॉन्डिंग है, जिसको तोड़ना चाहते हैं। ओ बेटा जी, तुम लोग यही बात तो नहीं समझे, इसीलिए मुझे बुरा लगता है तुम लोगों को जब चाइनीज ऐसी बातें करते हैं ना, दिमाग के पैदल वाली, कि बॉन्डिंग तोड़ना। कौन बॉन्डिंग तोड़ना चाहता है? मैं पाकिस्तानी हूं, तुमसे 2-3 सवाल पूछता हूं, ठीक है? फिर मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स दूंगा। मैं तुमसे 2-3 सवाल पूछता हूं, पाकिस्तानी हूं। अगर तुमने सही जवाब दे दिए, और तुम्हें कसम है कि तुम सच बोलोगे, यू विल ट्राई नॉट टू बी पाकिस्तानीज, तुम सच बोलोगे और कमेंट्स में लिखो। पहला सवाल, वो कौन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन था जिसने बोला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लेकर आओ और उनको पाकिस्तान में बसा दो? उनकी पाकिस्तान के अंदर, जबकि थे पाकिस्तानी, लेकिन यहां पे दहशतगर्द की कार्रवाई करके वो भाग गए थे अफगानिस्तान बचने के लिए। वहां से कौन लेकर आया 5,000 तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को? 5,000 उनके परिवार समेत उनको लेके किसने यहां पे बसाया? उनकी बसावट पाकिस्तान में किसने करी? यह सहरा किसके सर बनता है? जवाब दीजिए। दूसरा सवाल यह है कि वो पाकिस्तान का कौन सा लीडर था जिसने आते ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद कर दी थी? उस लीडर का नाम बताइए। वो कौन था जिसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद कर दी थी? और तीसरी बात, वो कौन सा लीडर था जिसके चेले चपाटों ने, जिसके चमचों ने पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पे हमला करा, पाकिस्तानी फौज के एयरबेसेस पे हमला करा, पाकिस्तानी फौज के बहुत सीनियर कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला करा? वो कौन सा लीडर था? नाम मैं नहीं बताऊंगा। जो आप कहते हो ना कि बाहर के मुल्क साजिश करते हैं, तुम लोग काफी हो, पाकिस्तानियों तुम बहुत हो पाकिस्तान को निपटा, और तुम निपटा रहे हो, हम क्यों पैसा खर्च करें? दोस्तों, पाकिस्तान की ऐसी हरकत है कि आज की तारीख में मैं भगवान से सिर्फ एक दुआ करता हूं कि भगवान, वो जो लीडर था ना 9 मई के बाद, जिसके चेले चपाटों ने पाकिस्तानी फौज पे हमला करा था, उस लीडर की तरह हर घर में, हर पाकिस्तानी घर में उस लीडर जैसा एक बेटा पैदा कर। भारत को फिर ना न्यूक्लियर वेपन की जरूरत, ना भारत को ये 12, 14, 15 लाख की फौज की जरूरत किसी के। वो फिर चाइना को देख लेंगे हम, चाइना को देख लेंगे हम, फिर पाकिस्तान की तरफ से पूरा मुंह मोड़ लेंगे। हर एक घर में उस लीडर जैसा एक बेटा पैदा कर दे, जो बड़ा हो तो कोर कमांडर के घर पे अटैक करे, बड़ा हो तो गवर्नर के घर पे अटैक करे, बड़ा हो तो अपनी खुद की फौज जो उसको डिफेंड करती है, जो उसकी दिफा करती है, उसके हेडक्वार्टर पे अटैक कर दे, है ना? ऐसा बेटा पाकिस्तान के हर घर में पैदा करो। क्यों पाकिस्तानियों, बोलो आमीन। वेरी गुड। अब आते हैं सवाल और जवाब पे। दोस्तों, जो पहला सवाल है, जश वंथेनो, जय हिंद मेजर, जय हिंद जश। मेरा सवाल है, क्या आपको ऐसा प्लान है, लगता है, जिससे कि क्रांति चाइना में हो जाए, काशगर रीजन में, कि शांति लद्दाख में हो जाए? लद्दाख में शांति है, लद्दाख में शांति है। और जो लद्दाख के ऑपोजिट एरिया है ना, दैट इज नॉट क्लासिकली काशगर, या फिर वो उधर तिब्बत है, तो वो दैट इज अ टिबेटन एरिया ना, लद्दाख के उस तरफ, और तिब्बत में शांति है। ये मैटर अलग है, इसमें कोई क्रांति व्रांति करने की जरूरत नहीं है। वो क्रांति अपने आप हो रही है वहां पे, धीरे धीरे वो हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इट्स इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, हो रहा है। अगर आप अखबार पढ़ेंगे और अगर आप डिटेल एनालिसिस पढ़ेंगे रैंड कॉरपोरेशन का या फिर और किसी बड़े थिंक टैंक का, तो आपको पता लग जाएगा कि देयर आर ऑलरेडी क्रैक्स इन चाइना, देयर आर ऑलरेडी क्रैक्स इन चाइना। हमें कोई क्रांति व्रांति करने की जरूरत नहीं है, इनकी खुद की हरकतें हैं जो इनके पीछे अब पड़ चुकी हैं। पार्थ पोपट, नमस्ते गौरव जी। नमस्ते पार्थ जी। क्या आपको लगता है कि चाइनीज नेवी विल क्लैश विद आवर शिप्स इन साउथ चाइना सी? कैन वी सजेस्ट फिलीपींस टू डू अ ट्रायल और अ मिसफायर ऑफ एन एम्प्टी ब्रह्मोस? इज लॉन्गयान चाइनाज मियां वाली? अब ये चाइना की मियां वाली है कि नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या हमारा क्लैश होगा चाइना के साथ? देखिए,
भारत का, मैं ये नहीं कह रहा कि साउथ चाइना सी से होगा या साउथ चाइना सी के अंदर होगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि भारत और चीन के बीच में एक लिमिटेड वॉर होगा, एक लिमिटेड वॉर इंडिया और चाइना का। इट इज ओवरड्यू। ये अभी होगा, 5 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लड़ाई होनी है। ये कोई इसको नहीं रोक सकता। और मैं बात बताऊं, एक बात बताता हूं, यही चीज बार बार अगर आप आर्मी चीफ के स्टेटमेंट देखेंगे आपको अपने आप पता लग जाएगा। आप 2 लोगों को फॉलो करिए इसमें, 2 लोगों को, ठीक है? एक डॉक्टर जयशंकर को फॉलो करिए और आर्मी चीफ को फॉलो करिए, और ये दोनों क्या बोल रहे हैं इसको फॉलो करिए, आपको पता लग जाएगा काम क्या। यू शुड नो हाउ टू रीड। When the army chief says that along the line of actual control we are in the highest state of readiness, मतलब we are absolutely ready. What is this? ये readiness का state क्या है? ये readiness का state ये है कि मोदी जी फोन उठा के बोलते हैं कि ठीक है दोस्तों, मित्रों, कल का खाना तिब्बत में होगा, तो कल का खाना तिब्बत में होगा। फिर ये है हाईएस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस। ठोको। निधि सरदेशमुख, जय हिंद मेजर सर। जय हिंद निधि जी। आपको क्या लगता है कि रशिया चाइना को सपोर्ट करेगा अगर वो ताइवान को अटैक करता है? क्योंकि आज के हालात में चाइना इज द वन हु इज हेल्पिंग रशिया एंड हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस। मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को भी ये बात पता है कि अगर चाइना अटैक करता है, अब देखिए रूस की लड़ाई चल रही है यूक्रेन, चाइना ने क्या सपोर्ट कर दिया? कुछ हथियार दे दिए होंगे, बैकएंड में कुछ एम्युनिशन दे दिया होगा, चाइना ने क्या सपोर्ट कर दिया? जब आप और हम सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा मतलब है कि क्या आपने ट्रूप्स डाल देगा, क्या आपने हथियार भेज देगा, यही तो होता है सपोर्ट। क्योंकि चाइना को पैसे दे नहीं सकता, चाइना के पास वैसे ही बहुत पैसे हैं, तो ये नहीं होने वाला है। चाइना ने कौन सा सपोर्ट रशिया का कर दिया, या फिर नेटो कंट्रीज ने कौन सा सपोर्ट यूक्रेन का कर दिया? पैसे दिए, हथियार दिए, लबालब दिए। क्या बंदे डाले? बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक दैट इज लाइकली टू हैपन। और चीन को एक बात पता है कि अगर चीन ताइवान को अटैक करता है, चाइना विल गेट आइसोलेटेड वेरी बैडली। मुझे नहीं लगता कि देखिए वो भी करेगा चाइना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना की ताइवान पे चढ़ाई नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकती है, चांसेस आर वेरी हाई, लेकिन चाइना के लिए दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द करेक्ट मोमेंट फॉर चाइना। जब चाइना को लगेगा तब चाइना हरकत कर देगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड लगा कैसा आपको? अगर अच्छा लगा तो इस एपिसोड को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, खासतौर से वो हमारे मित्र जो कि लाखों की तादाद में हमारे वीडियो देखते हैं रोज के रोज, लेकिन भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज हथौड़ा लीजिए और मोड़ दीजिए सब सब्सक्राइब के बटन पे, कि तोड़ दीजिए सब्सक्राइब के बटन को। ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।